एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। देव अपनी गर्लफ्रेंड रानी से मिलने के लिए उसके लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर जाता है, लेकिन रानी उसको वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मज़े करती हुई मिलती है। जैसे ही वो गेट खोलता है वो देखता है रानी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कांड कर रही है और उससे पूरे मज़े ले रही है। ये देखकर वो अंदर आता है और उनकी दोनों की सच्चाई को पकड़ लेता है और वो रानी को मारना चाहता है। तब उसका बॉयफ्रेंड बीच में आ जाता है। वो कहता है कि तूने रानी मुझे धोखा दिया, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया। तब रानी कहती है कि धोखा तो तू अपनी बीवी को दे रहा है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है बेटा तू तो जेल में जाएगा। वो कहता है मैं नहीं, तुम लोग जेल में जाओगे, और वो वहाँ से चला आता है। वो गुस्से में अपने घर पर आता है। तब दिव्या उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है दिव्या मेरा मूड ख़राब है, मुझसे दूर रहो। वो उसे प्यार करना चाहती है, लेकिन वो उसे धक्का मार देता है। रानी अब दिव्या बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। वो कहता है दिव्या आई एम सॉरी, मैं बहुत अपसेट था। इधर ये अपनी फ्रेंड जानवी को फ़ोन लगाती है, लेकिन जानवी फ़ोन नहीं उठाती। तब वो उससे मिलने आती है और वो उससे कहते हैं कि इस बार तेरे पति ने हद ही पार कर दी। उसने मेरे साथ पूरे मज़े लिए और स्विमिंग पूल में लेटाकर मेरे साथ कांड कर दिया। ये सुनकर दिव्या टूट जाती है। वो कहती है कि ऐसा कैसे कर सकता है मेरा पति मेरे साथ, मैंने उस पर कितना विश्वास किया था। अब इस मौके का फ़ायदा जान भी उठाती है। वो उसे गले लगाती है और फिर धीरे धीरे दिव्या बहक जाती है और उसके साथ में कांड कर देती है। दोनों खूब मज़े लेते हैं। जब दिव्या को होश आता है, उनका काम ख़त्म हो जाता है, तो दिव्या उससे कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, जो कुछ भी हुआ वह सब अनजाने में हुआ। आज के बाद मेरे पास मत आना और मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जान भी कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। लेकिन दिव्या मानने को तैयार नहीं होती और वो उसे अपने घर से भगा देती है कि जाओ आज के बाद मेरे घर पर मत आना। वो बेचारी टूटकर बिखर जाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है बिना कुछ बोले ही। यहीं पर इसका ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है। दिव्या को परेशान देखकर उसका पति देव उससे पूछता है कि दिव्या क्या हुआ, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ ना कुछ मुझसे कहना चाह रही हो, लेकिन कह नहीं पा रही हो। मैं जानता हूँ कि मैं एक बुरा इंसान हूँ और मेरा कई लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा है। दिव्या कहती है ऐसी कोई बात नहीं है जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहती। इसकी बात सुनकर देव कहता है कि मैं शाम को जल्दी आऊँगा और तुम्हें घुमाने लेकर जाऊँगा। वो शाम को अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने उसे जानवी खड़ी मिलती है। वो कहती है आखिर तुम क्या करने आई हो यहाँ पर, चली जाओ यहाँ से। तब जानवी कहती है मैं तुम्हारे पति के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हारा पति एक बुरा इंसान नहीं है, उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया आज तक, और जो भी बातें मैंने तुम्हें उसके बारे में बताई वो सब झूठ थी। दिव्या कहती है ऐसा तुमने क्यों किया? वो कहती है कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहती। दिव्या उसकी बात सुनकर उसे वहाँ से भगा देती है और गेट बंद कर लेती है। वो कहती है आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जान भी गेट खटखटाती है, लेकिन वो गेट नहीं खोलती। लेकिन दूसरी बार जब उसका पति आता है वो गेट खोलकर उसे चिपक जाती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देव कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज तुम्हें गोद में उठाकर ऊपर लेकर जाऊँगा, और उसे गोद में उठाकर ऊपर लेकर जाता है और फिर उसके साथ में कांड कर देता है, पूरे मज़े लेता है। लेकिन दिव्या को तो उसकी ही याद आ रही थी। वो जानवी के ही सपने देख रही थी जब उसका पति उससे मज़े ले रहा था। फिर वो बुला लेती हैं जानवी को अपने पास और उसके साथ दारू पीती है और मज़े करती है। पूरे मज़े लेते हैं दोनों, एक दूसरे के साथ कांड करते हैं। लेकिन उनका पति देव उसको वहाँ पर देख लेता है उससे मज़े लेते हुए। जब इनका काम ख़त्म हो जाता है तो जानवी कहती है कि मैं तुम्हारे पति को कभी भी पता नहीं लगने दूँगी कि तेरा और मेरा चक्कर चल रहा है। ये बात सुनकर दिव्या खुश हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही जानवी बाहर आती है तो उसका पति देव उसको वहाँ पर मिलता है। देव कहता है मैंने तुझे अपना काम बनाने के लिए भेजा था और तू अपने आप ही कांड करके आ रही है। मैंने तुझे पैसे देते, तुझे याद है ना हम दोनों के बीच क्या डील हुई थी? वो कहती है हाँ मुझे याद है, तूने अपनी इमेज अपनी पत्नी की नज़रों में बेहतर बनाने के लिए मुझे काम पर रखा था, लेकिन मैंने तेरी पत्नी को अपनी ही मासूका बना लिया और अब मैं उससे मज़े लूँगी। तू मुझे रोक नहीं सकता। अगर तूने ऐसी कोशिश की तो मैं तेरी सच्चाई दिव्या को बता दूँगी और ये भी बता दूँगी कि तू उससे तलाक लेना चाहता था, और ये भी बता दूँगी कि तूने मुझे पैसे दिए थे अपनी इमेज साफ़ सुथरी रखने के लिए उसकी नज़रों में। वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता, वो उसे धमकी देता है। तब जानवी कहती है कि तू धमकी देने के औकात नहीं है तेरी, और यहीं पर ये वेब सीरीज़ ख़त्म हो जाती है।